आपको बताएं कि लाहौर और मियां वाली से बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी NA 122 लाहौर से मुस्तरद किए गए। NA 89 से बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी कई एतराज़ात के बायस मुस्तरद किए गए। रिटर्निंग अफसर किफ़ायतुल्लाह के मुताबिक ये भी बताना है कि बानी PTI के कागजात नामजदगी उनके नादहिंदा और सज़ा याफ्ता होने पर मुस्तरद किए गए। NA 130 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए। इसके साथ साथ NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ का फैसला ताहाल नहीं हो सका है। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से बिलावल के कागजात पर एतराज़ का फैसला न होने से NA 127 के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं हो सकी है। अभी वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 1 हल्के से कागजात मुस्तरद किए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने NA 150, NA 151, NA 214 थरपारकर और हल्का PP 218 से कागजात जमा कराए थे। चारों हल्कों से शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी तरह रहनुमा PTI हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी पर PP 172 से उनको मुस्तरद कर दिया गया। PP 172 से रहनुमा PTI आज़म नियाजी और बाबश नियाजी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शंस 2024 के सिलसिले में एक और मरहला जो कि आज इस सिलसिले में आपको अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल, इस सिलसिले में आपको ये भी अपडेट करें कि जांच पड़ताल के नतीजे में रहनुमा PTI कासिम सूरी के कागजात नामजदगी हल्का NA 263 से मुस्तरद कर दिए गए हैं। कासिम सूरी नादहिंदा मफरूर हैं, शनाख्ती कार्ड उनका ब्लॉक है, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। ये वजूहात बताई गई हैं रिटर्निंग अफसर की जानिब से। इसी तरह से NA 122 लाहौर से खुरम लतीफ़ खोसा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 122 से बानी तहरीक इंसाफ समेत 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। NA 264 कोयटा से सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। अख्तर मेंगल के पास UAE का अकामा है, कागजात मुस्तरद किए जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर का ये कहना है। इसके साथ साथ NA 122 लाहौर से लीगी रानुमा ख्वाजा साद रफीक के कागजात मंजूर किए गए। रानुमा PTI लतीफ़ खोसा के कागजात NA 122 से मंजूर किए गए हैं। रानुमा PTI अजहर सिद्दीक एडवोकेट के भी NA 122 से कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। और नून लीग के रानुमा अयाज सादिक के NA 117 से कागजात मंजूर किए गए। NA 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर किए गए। PTI के आतिफ खान के कागजात नामजदगी PK 59 से मुस्तरद किए गए। NA 151 मुल्तान से पीपल्स पार्टी के मूसा गिलानी, नून लीग के गफ्फार डोगर और महमूदुल हसन के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। NA 264 क्वेटा से मीर खालिद लांगू और प्रिंस उमर अहमद जई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 264 से जमाल रईसानी, कबीर अहमद, सलाउद्दीन मेंगल, फरीद रईसानी, हुजूर बख्श और सरदार अब्दुल रज़ाक के कागजात मंजूर हो गए। रहनुमा PTI मलिक आमिर डोगर के NA 149 मुल्तान से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। रहनुमा PTI आतिफ खान के NA 22 और PK 49 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। बताया जा रहा है कि PTI के रहनुमा आतिफ खान, जिनके PK 59 से कागजात को मुस्तरद किया गया। इसी तरह से NA 22 पर PTI रहनुमा अब्दुल सलाम आफरीदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपील्स कल से दायर हो सकेंगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों पर अपील्स का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। कागजात नामजदगी से मुताल्लिक मजीद भी अपडेट्स आ रही हैं। रहनुमा PTI नईम पंजोता के कागजात नामजदगी NA 82 से मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानों के कागजात नामजदगी NA 150 और NA 151 से मुस्तरद किए गए। जैन कुरैशी और मेहरबानों के कागजात नामजदगी PP 218 से भी मुस्तरद किए गए। जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी PP 219 से भी मुस्तरद हो गए। इसी तरह से आपको बताएं कि NA 130 लाहौर से PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। मजीद तफसीलात के मुताबिक NA 155 लोधरा से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA 51 मरी से PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 51 मरी से PTI के सोहेल इरफान अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए।
NA-51 मरी से ही PTI के सरदार मोहम्मद सलीम खान के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। NA-180 कोट अद्दू से PTI के रूपोश रहनुमा शब्बीर अली कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। NA-180 कोट अद्दू से गुलाम मुस्तफ़ा खर और अहलिया उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। NA-180 कोट अद्दू से आज़ाद उम्मीदवार फैयाज झजड़ा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए। इसके साथ साथ PP-22 लजबेला से साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात 9 जनवरी तक बढ़ा दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल्स अब 10 जनवरी को खुलेंगे। नोटिफिकेशन इस ज़िम्न में जारी कर दिया गया है। और कौमी असम्बली के हल्का 121 में टिकट की तकसीम के मामले पर नून लीग पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदा उस्मान भट्टी से। उस्मान, बताइएगा। जी अलीना, आज पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज लाहौर सिटी के कैंडिडेट्स के जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, आज उनके इंटरव्यू से जितने भी लोगों ने MNA और MPs की टिकट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मियां नवाज शरीफ ने इंडिविजुअली सब लोगों का इंटरव्यू किया। और इस बारे में जब इंटरव्यू हो रहे थे तो जो एयाज सादिक हैं जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, इसके अलावा जो मुस्लिम नून के साबिक MNA हैं शेख रुहेल असगर, उनके दरमियान एक आपस में एक हल्के की सीट के हसूल के लिए तनाज़ा रहा। एयाज सादिक ने कहा कि मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, मगर जो मुझे पार्टी कहेगी मैं उसी हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा, मगर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि मुझे उसी हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने दिया जाए। और शेख रुहेल असगर वो भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के काफ़ी दरीना वो साथी ही रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं भी उसी हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ। तो इस पर वो शेख रुहेल असगर वो अपनी तकरीर करने के बाद वो रवाना हो गए। और मियां नवाज शरीफ ने अलबत्ता तकरीर जब खिताब एंड हो गया, जब तकरीब वो इख्तिताम पजीर थी, क्योंकि आज तमाम हल्कों के आखिरी इंटरव्यू से लाहौर सिटी के, इसके बाद इंटरव्यूज का जो मरहला है वो खत्म हो जाएगा। तो मियां नवाज शरीफ ने इख्तिताम पर यह कहा कि अभी किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं जारी किया गया, इस पर वो सोच विचार करेंगे, उसके बाद 1-2 दिन लगेंगे, जिसके बाद टिकट वो जारी कर दिए जाएंगे ऐलान करने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात के लिए।